बहुत बार मौके आए जब मैं मीरा पर बोलता, लेकिन टालता गया, क्योंकि मीरा पर बोलना कुछ कठिन है। महावीर पर बोलना बहुत आसान है, बुद्ध पर बोलना बहुत आसान है, पतंजलि पर बोलना बहुत आसान है। मीरा पर बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि यह बात बोलने की है ही नहीं, यह बात तो होने की है, यह भाव की है। मीरा गुनगुनाई जा सकती है, मीरा पर बोलो क्या, मीरा गाई जा सकती है। मीरा पर बोलो क्या, मीरा नाची जा सकती है, मीरा पर बोलो क्या। क्योंकि तुमसे कहता हूँ, आओ इस गौरी शंकर पर चढ़े, प्रेम के गौरी शंकर पर, उस ऊंचाई पर पंख फैलाए। केवल वे ही उड़ पाने में समर्थ होंगे जो तर्क का बोझ एक तरफ हटा कर रख दे। मीरा के पास तुम्हें देने को बहुत है। मीरा एक मेघ है जो बरस जाए तो तुम तृप्त हो जाओ। तरानों में मोहब्बत का तराना लेके आया हूँ, फसानों में हकीकत का फसाना लेके आया हूँ। तलाशे बर के आदम सौज में निकला हूँ जन्नत से, जलाने ही को खातिर आशियाना लेके आया हूँ। जमाने से अलग हूँ अहले सोहबत के लिए, लेकिन नया हको अमल का एक जमाना लेके आया हूँ। उठ और ताए दो जहाँ की मंजिले, एक गाम में कर ले। जनूने अरशो पैमा वालहाना लेके आया हूँ। उठ और ताए दो जहाँ की मंजिले, एक गाम में कर ले। मीरा के साथ सारी यात्रा एकदम में हो सकती है। तर्क बहुत कदम लेता है, क्योंकि विधि से चलता है, मीरा छलांग है। उठ और ताए दो जहाँ की मंजिले, एक गाम में कर ले। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि आओ एक ही कदम में यह यात्रा हो सकती है। जनूने अर्शे पैमा वाहलाना के लाया हूँ। मीरा मस्ती से भरी हुई एक शराब लिए खड़ी है, उसका रसा स्वादन करो। मीरा शराब है, पियो, समझो कम, पियो ज्यादा। उसका तराना प्रेम का तराना है। मुझे मौका दो, मैं तुम्हारे हृदय की वीणा को थोड़ा बजा सकूं तो ही तुम समझ पाओगे। ये मीरा के जो वचन हम सुनेंगे, चर्चा करेंगे, गुनगुनाएंगे, डूबेंगे, इन वचनों में ऊपर से कोई तारतम्य नहीं है। ये तो भक्त की अनुभूतियां है, लेकिन भीतर बड़ा तारतम्य है। ऊपर ऊपर कुछ न दिखाई पड़ेगा कि इनमें क्या संबंध है। मीरा ने कोई रामचरितमानस नहीं लिखा है कि शुरू किया है बालकांड से और चले। ये तो भाव की अराजक अभिव्यक्तियां है। जब उठा भाव गाया, जैसा उठा वैसा गाया। फिर यह लोगों के सामने भी गाई गई बातें नहीं है, ये तो उस परम प्यारे के सामने गाए गीत है। इन गीतों में सुधार भी नहीं किया गया है। कवि लिखता है तो खूब सुधार संशोधन करता है। ये तो कच्चे कोरे वैसे के वैसे, जैसे खदान से हीरे निकलते हैं, तराशे नहीं गए, बेतराशे अनगढ़। मीरा को फिक्र नहीं है आदमियों की कि इनमें गीतों में भूल चूक लगेगी, काव्य के नियम पूरे होंगे कि नहीं, मात्राएं ठीक बैठती है कि नहीं, इस सब का कोई हिसाब नहीं है। तुम जब अपने प्रेमी के सामने गीत गाते हो तो यह सब थोड़े ही फिक्र रखते हो। प्रेमी तुम्हारा परीक्षक थोड़ी ही है। प्रेमी के सामने जब तुम गीत गाते हो तो तुम यह थोड़े ही सोचते हो कि गीत की भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, मात्रा छंद की दृष्टि से पूरा है या नहीं। इतना ही देखते हो कि मेरा हृदय इस गीत में उड़ल रहा है या नहीं। जब शराब से भरी हुई प्याली हो तो प्याली का आकार कौन देखता है, किस आकार की है। तो तुम पियोगे तो समझोगे और तारतम्य भी मिलेगा, लेकिन तारतम्य ऐसा रहेगा, ऊपर ऊपर से दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे एक गुलाब की झाड़ी पर बहुत से गुलाब के फूल खिले हैं, ऊपर से तो कोई जुड़े दिखाई नहीं पड़ते, कोई छोटा है कोई बड़ा है, और अगर माली कुशल रहा तो कोई सफेद है और कोई लाल है और कोई पीला है। सब अलग अलग ढंग के खिले हैं, लेकिन सब एक ही जड़ से जुड़े हैं। वही जड़ तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो तुम मीरा के साथ हो लोगे।
इसके पहले कि हम मीरा के शब्दों में उतरे, मीरा के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, मीरा का कृष्ण से प्रेम मीरा की तरह शुरू नहीं हुआ। प्रेम का इतना अपूर्व भाव इस तरह शुरू हो भी नहीं सकता। यह कहानी पुरानी है, यह मीरा कृष्ण की पुरानी गोपियों में से एक है। मीरा ने खुद भी इसकी घोषणा की है, लेकिन पंडित तो मानते नहीं, क्योंकि इसके लिए इतिहास का कोई प्रमाण नहीं है। मीरा ने खुद भी कहा है कि कृष्ण के समय में मैं उनकी एक गोपी थी, ललिता मेरा नाम था, मगर पंडित तो इसको टाल देते हैं। यह बात को ही कह देते हैं कि किंवदंतियां है, कथा कहानी है। मैं ऐसा न कर सकूंगा, मैं पंडित नहीं हूँ, और 1000 पंडित कहते हो तो उनकी मैं 2 कौड़ी को मानता हूँ। मीरा खुद कहती है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। सच झूठ का मुझे हिसाब भी नहीं लगाना है। बात के इतिहास होने न होने से कोई प्रयोजन भी नहीं है। मीरा का वक्तव्य, मैं राजी हूँ। मीरा जब खुद कहती है तो बात खत्म हो गई। फिर किसी और को इसमें प्रश्न उठाने का प्रश्न उठाना नहीं चाहिए, और जो इस तरह के प्रश्न उठाते हैं वे मीरा को समझ भी न पाएंगे। अंग्रेजी में एक शब्द है देजावू, उसका अर्थ होता है पूर्व भव की स्मृति या अचानक उठाना। कभी कभी तुम्हें भी देजावू होता है। कल रात ही एक युवा सन्यासी मुझसे बात कर रहा था। उसने बार बार मुझे पत्र लिखे। वह बड़ा परेशान था। परेशानी होगी ही। उसे कई बार ऐसा लगता है यहाँ इन गैरिक वस्त्रधारी सन्यासियों के साथ उठते बैठते चलते कि जैसे पहले भी वह ऐसी ही स्थिति में रहा है। पहले कभी किसी जन्म में। इससे बड़ी बेचैनी भी हो जाती है। कभी कभी तो कोई घटना उसे ऐसी लगती है कि बिल्कुल फिर से दोहर रही हो, तो बेचैनी स्वाभाविक है। और पश्चिम से आया युवक है तो बेचैनी और स्वाभाविक है। उसने बहुत बार मुझे लिखा। कल वह विदा होने को आया था, अब वह जा रहा है वापस, तो मुझसे पूछने लगा, आपने कभी कुछ कहा नहीं कि मैं क्या करूं? मुझे बार बार ऐसा लगता है। तो उसे मैंने कहा कि देजावू, यह पूर्व भाव का स्मरण एक वास्तविकता है। बेचैन तो करेगी, क्योंकि इससे तर्क का कोई संबंध नहीं जुड़ता है। हम यहाँ नए नहीं हैं, हम यहाँ प्राचीन हैं, सनातन से हैं। ऐसा कोई समय न था जब तुम न थे, ऐसा कोई समय न था जब मैं न था, ऐसा कोई समय न था, न ऐसा कोई भी कभी समय होगा जब तुम नहीं हो जाओगे। रहोगे रहोगे रहोगे, रूप बदलोगे, ढंग बदलोगे, शैलियाँ बदलेंगी। अस्तित्व शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सत्य है। शेष जो बदल जाता है वह तो केवल आवरण है। जैसे कोई वस्त्र बदल लेता है, तो रामकृष्ण ने मरते वक्त कहा, रो मत, क्योंकि मैं केवल वस्त्र बदल रहा हूँ। और रमन ने मरते वक्त कहा, जब किसी ने पूछा, आप कहाँ चले जाएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा, बंद करो ये बकवास, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ था और यहीं रहूंगा। जाना कहाँ है? यही तो एकमात्र अस्तित्व है। रूप बदलते हैं, बीज वृक्ष होता है, वृक्ष बीज हो जाता है, गंगा सागर बन जाती है, सागर सूरज की किरणों से चढ़कर मेघ बन जाता है, मेघ फिर गंगा में गिर जाता है, फिर गंगा सागर में गिर जाती है, मगर एक जल की बूंद कभी खोई नहीं है। जल उतना ही है जितना सदा से था, और एक की आत्मा कहीं खोई नहीं है। तो मैंने उस युवक को कहा, बिल्कुल घबराओ ना, हो सकता है मेरे पास तुम कभी अतीत में भी ना बैठे हो, या हो सकता है क्योंकि यह अनंत है जगत, यह हो सकता है कि मेरा तुमसे मिलना कभी न हुआ हो, लेकिन फिर भी यह बात पक्की है कि मेरे जैसे किसी आदमी से तुम्हारा मिलना हुआ होगा। तुमने किसी बुद्ध की आंखों में झांका होगा, तुम किसी सतगुरु के चरणों में बैठे होंगे। फिर वह कौन था, मोहम्मद था कि कृष्ण की क्राइस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सतगुरुओं का स्वाद एक है और उनकी आंखों का दृश्य एक है। तो कभी कभी अगर तुम बुद्ध के साथ रहे हो 2500 साल पहले, तो मेरे पास बैठे बैठे एक क्षण को तुम अभिभूत हो जाओगे। एक क्षण को लगेगा यहाँ तो फिर वैसे ही कुछ हो रहा है जैसे पहले हुआ है। एक क्षण को
यहाँ से तुम विदा हो जाओगे और अतीत का दृश्य खुल जाएगा, कोई पर्दा जैसे पड़ा था, और अचानक तुम पाओगे यह तो वही हो रहा है जो पहले हुआ है। शायद कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुमसे जो शब्द कहूँ वही शब्द तुमसे बुद्ध ने भी कहे हो, और यह भी संभव है कि कभी तुम मेरे साथ भी रहे हो। सभी कुछ संभव है, इस जगत में असंभव कुछ भी नहीं है।